देखिए सत्यपाल जी, ऐसी बात है कि हम अभी सेल्फी ले रहे हैं। महाराज क्या करने के लिए सेल्फी ले रहे हो? सेना जरूरी है ना? ए भैया, ए मोदी जी चाहिए वो होगा। लोगों समय पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है। मैडम हमें तो लगता है कभी कभी मिर्गी आ रही है उसको ऐसे जब करता है। मैडम सेना जरूरी है या सेल्फी? बताइए, आप बताइए, दोनों में पहले बताइए। सेना जरूरी है सेल्फी? आप 8,000 करोड़ रुपए का साहब खरीद लेते हैं क्योंकि चलना है, विदेश में फोटो खिंचवाना है। ये है बीजेपी, ठीक, ये है कांग्रेस, ठीक, ये है और अन्य पार्टियां, ठीक। मोदी जी न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, तुम सलामत रहो, बस यही बद्दुआ करेंगे। आप कह रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और एक बड़ी खबर सत्यपाल मलिक को लेकर लगातार जो है तमाम खबरें चल रही हैं, ट्रेंडिंग पर मुद्दा चल रहा है और इसी के साथ एक हैशटैग भी इस वक्त जो है ट्रेंडिंग पर है कि हम सत्यपाल मलिक के समर्थन में हैं। और अमित शाह का बयान भी आ चुका है, उस पर वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी है। परंतु अब जो प्रतिक्रिया लेंगे, अब बातचीत जो करेंगे इस मुद्दे पर, वो करेंगे अनुराग ओझा से, जो लगातार मीडिया में विरोध करते रहते हैं। आखिर इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? देखिए, सेना से जुड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो दिखाना बेहद जरूरी है, परंतु नेशनल मीडिया में तो इसको दिखाया जा नहीं रहा है। आपने इस मुद्दे पर क्या सोचा? मैडम एक चीज बताइए, पहले सेना जरूरी है या सेल्फी जरूरी है? दोनों में से एक बताओ आप। मैडम सेना जरूरी है या सेल्फी? बताइए, आप बताइए, दोनों में पहले बताइए। सेना जरूरी है या सेल्फी? आप ये बता दो फिर मैं। सेना जरूरी है, सेल्फी क्यों जरूरी है? जब मोदी जी वहाँ पे विदेशी चैनलों पे, अच्छा सत्यपाल मलिक जी का फोन है, मोदी जी वो अभी वो हो गया है पुलवामा वाला। देखिए सत्यपाल जी, ऐसी बात है कि हम अभी सेल्फी ले रहे हैं। महाराज क्या करने के लिए सेल्फी ले रहे हो? सेना जरूरी है ना? ए भैया, ए मोदी जी, सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सोपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा। मतलब आप कह रहे सेना से खिलवाड़ कर रहे हैं? सेना से खिलवाड़ नहीं था और क्या था? तो 3 घंटा विदेशी चैनलों पे सुनिए, 3 घंटा विदेशी चैनलों पे भुगते रहे और क्या सेना का अपमान करवा दिया, 40 जवान को शहीद करवा दिया। चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ भी करवा देते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, अभी भी 5 जवान हमारे शहीद हो गए। मोदी जी एक हाथी मर जाता है ना, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं। अभी अक्षय कुमार का कुत्ता मर जाए ना, उस पर भी ट्वीट कर देंगे। और सेना के लिए कोई ट्वीट, डंके बजते हैं। किस चीज का डंका बजता है? मोदी जी के। किस चीज का? कहाँ बजते हैं फिर? कौन है ये? कौन छाप रहा है? कौन है ये? कौन है? कौन है ये? खुलासा होना चाहिए। वो होगा लोगों समय पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है। मैडम हमें तो लगता है कभी कभी मिर्गी आ रही है उसको ऐसे जब करता है। पूछता है भारत, महाराज मिर्गी आती है क्या? पूछता है भारत। आप सत्यपाल मलिक जी का आप क्यों नहीं ले रहे हो इंटरव्यू? पूछता है भारत। आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? पूछता है भारत। और ये अंजनवा कह रही है बिना सबूत के तो हम सवाल नहीं कर सकते हैं। ए दीदी, दीदी शाहरुख खान के लौंडे का सबूत आया था आपके पास कि ओडेक्स है लेके घूम रहा है, चर्च लेके घूम रहा है, उस पर तो आप सवाल कर लेते हो। आपके चाचा पे जब बात आती है तो आप उस पर डर जाती हो। मोदी जी उनके चाचा नहीं है क्या? अंजना ओम मोदी, जुबान फिसल गई, माफी नहीं मांगी। जुबान का खेल है ना मैडम, आपकी जुबान तो नहीं फिसलती है और लोगों की तो, सोशल मीडिया वालों की तो जुबान नहीं फिसलती है। नेशनल मीडिया की क्यों फिसलती है? क्योंकि वो उनके चाचा है इसलिए फिसलती रहती है। एक होता नहीं है कि हम अनुराग हो जाए तो अपने चाचा का नाम भी तो, मतलब सत्यपाल मलिक ने जो कहा, राज्यपाल जो कह रहे हैं वो सच है। 100% तो इसकी जांच होगी तभी तो पता लगेगा। जांच कौन करवाएगा? जांच कौन करवाएगा? बताइए आप, जांच कौन करवाएगा? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, पुलिस प्रशासन सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, लेकिन वो किसी को दे नहीं रहे हैं। मोदी जी आप हमको ईडी और सीबीआई दे दीजिए, आपको अगर जेल में न डाल दें तो नाम बदल दूंगा। मैडम नाम बदल दूंगा, नाम। अच्छा। और सत्यपाल मलिक जी को अगर कुछ हुआ ना तो मोदी जी आप भी याद रखना। तो पहले होने दीजिए जरा, मामला पूरा आने दीजिए। सत्यपाल मलिक जी ने कह दिया ना, सत्यपाल जी ने कहा ना, उनकी जिम्मेदारी, उनकी भी तो गलती थी ना। कौन सी गलती? ये भी कहा, उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा, उन्होंने कहा मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। बिल्कुल उनसे कह दिया गया चुप। अरे चुप को महाराज काहे चुप हो जाए? हाँ। चुप काहे हो जाए? एक होते नहीं मैडम कि कितना भी वो हो जाए, अंदर गर्मी भरी रहती है, किसी ना किसी दिन तो बाहर आ ही जाएगी। तो किसानों के लिए बोल गए उस टाइम, जवानों के लिए भी बोल जाते हैं। जवानों के लिए वो बोलने की कोशिश की, जो दलाल पत्रकार थे उन्होंने दिखाया ही नहीं, सोशल मीडिया वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मोदी जी ने कहा चुप रहो, अमित शाह जी ने कहा चुप रहो, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया चुप रहो। मैडम आपके इशारों पे जो आपके यहाँ चैनल पे काम करता होगा आप तो कहते गए भैया चुप रहो, तो चुप ही रहेगा ना। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ छाप दो, अखबार भी तुम्हारा है, सब कुछ आप कहिए ना, हम कहाँ बोले बताइए। और उनके सत्यपाल मलिक जी ने अभी कहा है ना कि हमारी जान को खतरा है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी कुछ भी करवा सकती है। तो अमित शाह जो बयान दे रहे हैं, आप गृह मंत्री को गलत ठहरा रहे हैं, है ना?
अमित शाह जी ने कौन सी की पहले अमित शाह बोले कि सच है तो भाई तुम पहले 4 साल पहले बोल देते। अगर आपके बयान में इतनी सच्चाई है तो आपको पहले बोलना चाहिए। पहले वो बोल रहे थे मैडम, उन्होंने 2-3 चैनलों पे इंटरव्यू दिया, चलाया ही नहीं, नहीं चलाऊंगा जी। दैनिक भास्कर ने भी पहले खबर छापी है 2019 में। मैडम पूरा नहीं छापा होगा ना कि हाँ सतपाल मलिक जी को बाद में पता चला ना, जब 5 हेलीकॉप्टर दे देते अगर तो क्या हो जाता। अपने लिए 8,500 करोड़ रुपए का साहब खरीद लेते हैं, क्योंकि चलना है, विदेश में फोटो खिंचवाना है और भी लोगों को लेके घूमना है। मैडम ये तो पनौती प्रधानमंत्री है, जिस चीज को छू ले वहां तो सत्यानाश कर दे। जिनको आप पनौती कह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। एक इंडेक्स भी निकाला जाता है, उसमें आती है ये सारी रैंकिंग। आगे एक ई है, ये मान लो पेन है, ये है दीवार, ठीक, ये मान लो एक पेपर है 4x4 का, ठीक, ये है बीजेपी, ठीक, ये है कांग्रेस, ठीक, ये है और अन्य पार्टियां, ठीक। कांग्रेस को बड़ा कर दिया आपने। मैडम सुनिए पहले, हाँ। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो एडिटर होते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कांग्रेस है, अब इसको यहाँ से साफ कर देते हैं और इस वाली मुहिम को बढ़ा देते हैं। ये होती है एडिटिंग। काम से भी होता है ये। काम से कौन सा काम हो गया जी? मोदी जी आपने कौन कौन सा काम कर दिया है बताइए, कौन सा काम किया है? गिनवा दीजिए 10 काम मोदी जी के जो सेना के लिए किया हो। जनता क्या चाहती है फिर? जनता तो बदलाओ बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। मोदी जी ने तो आघात कर करके ना मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया है। और सेना के साथ मैडम खिलवाड़ नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी खिलवाड़ नहीं है मोदी जी। और उन्होंने राजनाथ जी ने 10-10 लाख दिए थे ना सेना के बीच जो जाते हैं। हाँ, तुमने 10-10 लाख दिए थे सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर परशुदा माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत को हेटो को, हिम्मत है तो राजनाथ भेजे लड़ने अपने बेटों को, है हिम्मत भेजने की। सत्यपाल मलिक का तो आज फिर बयान आया कि भैया राजनाथ सिंह जो है पीएम मटेरियल है, प्रधानमंत्री बनने लायक है वो। अरे मैडम, प्रधानमंत्री राजनाथ समय उस समय गृह मंत्री थे। हाँ। प्रधानमंत्री जी उनको पद से हटा दिया, आखिर क्यों? काबिल नहीं थे इसीलिए तो हटा दिया ना। काबिल नहीं है इनके भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता किसी भी पद का काबिल नहीं। पूरी भाजपा से दिक्कत है, पूरी मोदी जी से दिक्कत है? मुझे उनकी नीतियों से दिक्कत है, मुझे भाजपा वालों से कोई दिक्कत नहीं। मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं या मेरे पड़ोस में उनकी जमीन थोड़ी है। सेना का अपमान कर देते हैं जी, महिलाओं का अपमान कर देते हैं जी। जो सेना के बीच में जाते हैं अपना पूरा मैडम सुनिए, वेशभूषे से कुछ नहीं होता। पहन लिया जी, कौन सा हो गए, जाइए ना वहाँ पे, दुख दर्द उनका समझिए। चाहे उस पर आज तक जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे भाई, उनकी आज तक काहे नहीं हुई जांच? बोलिए मैडम, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भैया वो क्या नाम था उनका, बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा 2 दिन पहले कि जांच होनी चाहिए, फिर 2 दिन बाद उनका भी हवाई जहाज तक जाता है। महाराज जी बेईमानी है। ए साहब, आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपनी बेईमानी। बताना पड़ेगा कि आपने पुलवामा टेक क्यों कर। सबसे बड़ा विषय इस वक्त जांच का है, जो सिर्फ आप ही नहीं, जनता ही नहीं, बल्कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मैडम लगता है कि जांच हो पाएगी? ए भैया, नहीं हो सकती। काहे होगी? क्या न्यायालय अभी भी इस देश में न्यायालय पर तो भरोसा है? न्यायालय पे तो हमका भरोसा है मैडम पूरा, लेकिन न्यायालय जब काम करेगा ना, न्यायालय भी तो काम अधूरा कर रहा है। अरे इसको तो 2019 में हुआ था, तब ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह देते हैं चुप, जज साहब कह देते हैं डिसमिस। ये मैडम समझने का विषय है। अच्छा, आपको ज्यादा समझ, विपक्ष को ज्यादा समझ आ रहा है यार। हम क्या करें, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय, हम तो सरकार से सवाल। लग नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि ऐसा कि कोई एक ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं? मैडम, आप पत्रकार नहीं, भाजपा की प्रवक्ता हो, आप सीधे तौर पे बोलिए, क्या करने के लिए आप पत्रकारिता करते हो? जो काम, अगर देखिए, अगर सरकार का कहना ये होता है, अगर कांग्रेस की सरकार होती, सवाल उनसे भी किए जाते हैं कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अनुराग सवाल उनसे भी पूछेगा, राहुल गांधी से भी पूछेंगे, भैया आपने कहा था जातीय जनगणना कराएंगे, काहे नहीं करवा रहे? हम तो पूछेंगे, आपने कहा था महंगाई कम करने के लिए, महंगाई काहे करने? अरे मैडम, आप बनाइए उनको प्रधानमंत्री, बनाइए। मोदी जी को उतरिए, मोदी जी उतरिए, मोदी जी के लिए। मोदी जी न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, तुम सलामत रहो, बस यही बात दुआ करेंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी को हटा दीजिए, पर आपने शायद अमित शाह का एक और बयान नहीं सुना, जो एक बार नहीं कई बार उन्होंने दिया कि भैया किसी में दम नहीं है, 2024 में अगर आएंगे तो हम ही आएंगे, पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। ये तो घमंड हो गया मैडम। ये तो रावण को भी घमंड हुआ था कि हमारे को कोई मार नहीं सकता भैया, हमको कोई हरा नहीं सकता भैया। क्या हुआ? एक अयोध्या के श्री रामचंद्र, एक अयोध्या का अनुराग, उन्होंने रावण का घमंड तोड़ा था, तो मोदिया हम आपका घमंड तोड़ेंगे 24 में। अच्छा, बिल्कुल मैडम, यही तैयारी है, यानी आपकी सीधी लड़ाई जो है हर मुद्दे को जोड़ देंगे किससे? 2024। बिल्कुल मैडम। एक चीज बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी में इज्जत बची है, ज्यादा निकम्मा अगर नहीं हो गए हैं, ज्यादा बेशरम नहीं हो गए हैं, ज्यादा भ्रष्टाचारी नहीं हो गए हैं, तो बोले ना,
सेना पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? है मन की बात। मन की बात मेहरारू से करो, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात है। भैया ए चाचा ए आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी मेहरारू को कभी अलग मत करिएगा, नहीं तो मन की बात भी करने के लिए ना समाचार पे आना पड़ेगा, जो मोदी जी कर रहे हैं आजकल। अच्छा चलिए, इसी के साथ अनुराग ओझा हमारे साथ है, लगातार मीडिया में जो है आप इनकी वीडियोस जो है वो देखते रहते हैं, और मुद्दा सत्यपाल मलिक को लेकर जो है वो तमाम अब बढ़ता जा रहा है, उभरता जा रहा है, और खबरें लगातार बनी हुई है इस मुद्दे पर जो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बने रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।